पिछले 6 साल मूवी थिएटर्स के लिए भयभीत कर देने वाले थे। ऐसा समझो वो सिनेमा हॉल आईसीयू में था। मूवी थिएटर्स में कमा ही नहीं पा रही थी। बड़े से बड़ा बजट रखने वाली मूवी, बड़े से बड़ा स्टूडियो प्रॉफिट और बजट रिकवर ही नहीं कर पा रहा है। ऐसा लग रहा है ऑडियंस कह रही हो सालो कितनी भी अच्छी मूवी बना लो, थिएटर नहीं जाएंगे मतलब नहीं ही जाएंगे। प्लीज बोलो, प्लीज मेरे साथ आइए, प्लीज मेरे साथ आइए। हाँ, जब नहीं आता प्लीज खेलो। इस बात को ऐसे समझो 6 साल पहले हॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाने वाली 10 मूवीज में से 9 मूवीज बिलियंस के ऊपर ही रहती थी, और अब 2025 में हालत ऐसी है कि 10 में से सिर्फ और सिर्फ 2 ही मूवी हैं जिन्होंने बिलियन का मुंह देखा है। उसमें से भी एक मूवी चाइना की तरफ से है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही मूवी है पूरे हॉलीवुड में, लाइलो एंड स्टिच, जिसने 1 बिलियन देखा, और अब अवतार 3 आने वाली है। देखते हैं वो कितना कमाती है। वैसे फैंस एक्साइटेड लग नहीं रहे हैं इस मूवी के लिए। क्या हो गया है सबको, कहाँ गए कैमरॉन पगलू? पर 2026 में शायद ये चीज बदल सकती है। खाली थिएटर्स में कपल्स के अलावा और भी लोग दिखेंगे, बिकॉज 2026 ऐसी मूवी से लाइनअप है जिन्हें लोग घर की 4 दीवारी में नहीं बल्कि थिएटर की 4 दीवारी में देखना, एक्सपीरियंस करना पसंद करेंगे। ड्यून 3, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, द ओडिसी, टॉय स्टोरी 5 और द एवेंजर्स डूम्सडे। ये वो मूवीज हैं जो सिनेमा को फिर से जिंदा करने की काबिलियत रखती हैं। ये वो मूवीज हैं जो आलसी से आलसी इंसान को सुबह 6 बजे थिएटर के बाहर खड़ा कर सकती हैं अपने नल्ले दोस्तों के साथ। याद है वो दिन जब एवेंजर्स एंड गेम के लिए तुम इतने ज्यादा एक्साइटेड थे कि रात को नींद नहीं आ रही थी। दिमाग में यही चल रहा था कि कैसे लाएंगे वापस एवेंजर्स सबको। यह थेनोस फिर से बजा देगा चुटकी। सही में यार, उसके बाद से किसी मूवी ने वैसा एक्सपीरियंस दिया ही नहीं। और ये मूवीज जो 2026 में रिलीज होने वाली हैं, वही माहौल फिर से क्रिएट करने की एबिलिटी रखती हैं, जो कहीं ना कहीं ऑडियंस की आदत छूट गई है थिएटर जाने की, कोविड की वजह से, हॉलीवुड स्ट्राइक की वजह से, ओटीटी की वजह से, उनके पर्सनल आलस की वजह से। तो ये बिगर मूवी लाइनअप एबिलिटी रखती है जो सबको बिस्तर छोड़ने पे मजबूर कर दे। कब तक चद्दर में हिलाओगे? चलो मूवी देख के आते हैं। क्योंकि देखो, बताने और समझाने वाली बात तो है नहीं है कि ये मूवीज ओटीटी या लैपटॉप पे देखने वाली मूवीज नहीं है। ये वो मूवीज हैं जो सबके साथ एंजॉय करने वाली हैं। सबके साथ मतलब थिएटर में, मूवी पगलू के साथ, तुम्हारे चाचा के बेटे के साथ नहीं। ड्यून जैसी फ्रेंचाइजी जो फेमस ही है अपने ग्रेट एपिक लार्जर देन लाइफ विजुअल्स के लिए, जिसका पूरा आनंद तुम सिर्फ और सिर्फ थिएटर में ही ले सकते हो। हाँ, वो अलग बात है अगर तुम्हारे घर पे आईमैक्स का पर्दा हो तो। ड्यून के साथ सीरियस लॉयल ऑडियंस है जो मूवी को गारंटी देती है कि लोग उसे थिएटर्स में देखने जाएंगे, और मूवी अगर स्टोरी वाइज टाइट रहती है तो इजिली 1 बिलियन का मार्क क्रॉस कर सकती है आराम से। और क्रिस्टोफर नोलन जो जाने ही जाते हैं थिएटर प्रेमी के रूप में, उन्हें तो ओटीटी सुनते ही सेकंड हैंड गुस्सा आ जाता है। हालांकि वो दिखाते नहीं है क्योंकि थिएटर के बाद वहां से भी तो पैसे कमाने हैं। मजाक था भाई। आगे नोलन की ओडिसी की बात करें तो नोलन पगलू तो अपने नजदीकी चलचित्र आईमैक्स जाएंगे ही जाएंगे। और एवेंजर्स डूम्सडे, अब क्या ही बोलूं, एवेंजर टाइटल ही सबसे बड़ा क्राउड मैग्नेट है। जनता ने पिछले 6 साल से एवेंजर मूवी थिएटर में नहीं देखी। शायद इसीलिए तो नहीं थिएटर में पिक्चरें नहीं चल रही हैं। ओह, लगता है गुत्थी सुलझ गई। चाहे मार्वल कितना भी स्ट्रगल कर रहा हो, अगर एक एवेंजर मूवी आ रही है तो मामा के चाचा के बेटे का छोटा भाई अपनी पाई जमा करके मूवी देखने जाएगा, मतलब जाएगा ही जाएगा। क्या मतलब, अभी मैंने अपनी आप बीती सुनाई। अब ऐसा भी नहीं है कि लोगों को थिएटर से नफरत हो गई है और वो थिएटर्स में मूवी देखना ही नहीं चाहते। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग आज भी अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज के साथ या अकेले खुद की कंपनी के साथ मूवीज थिएटर्स में देखना चाहते हैं। बस अब वो किसी भी मूवी में अपनी मेहनत की कमाई नहीं देना चाहते हैं। समझ रहे हो? वो मूवी देखने से पहले पूरी जांच पड़ताल, ऊपर नीचे, इस पिक्चर के निर्माता कौन है, वो सारी चीजें देखने के बाद ही डिसाइड करती है कि उन्हें कौन सी मूवी थिएटर में देखनी है और कौन सी नेटफ्लिक्स से, और कौन सी डिलीट कर देनी है अपने दिमाग से। इन सिंपल, अब जनता एवं कोई भी मूवी नहीं देखेगी। वो चाहते हैं कि उनका टाइम और पैसा वेस्ट ना हो, जो सही भी है। इसलिए जनता ने अपने 3 जासूस रखे हैं जो मूवी देख के बताते हैं कि मूवी अच्छी है कि बुरी। जनता भी चाहती है कि वो मूवीज को थिएटर्स में देखें, लेकिन जब मूवी एक यूनिक अच्छी हो, पिक्चर जो थिएटर आने पे मजबूर कर दें, उन्हें एक जेन्युइन रीजन चाहिए। अब एक यूनिक सेलिंग पॉइंट जो मूवी को बाकियों से अलग करता हो, तभी वो मूवी देखने आएंगे, वरना नहीं। और अगर मूवी ये एबिलिटी रखती है तो जनता सिनर, लोका जैसी लो बजट मूवी भी थिएटर में देखने जाएगी और सुपर हिट करवाएगी। बात रही ओटीटी की, तो देखो, ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, HBO मैक्स, इन सब की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। ये सब अपना बेस्ट देते हैं, कंटेंट
डिलीवर करने में, लेकिन मैं दिल से चाहता हूँ कि थिएटर का कल्चर कभी खत्म ना हो। थिएटर का अपना एक अलग एक्सपीरियंस मैजिक होता है। थिएटर्स में ही तो तुम छोटे से छोटे मोमेंट पे चीयर करते हो, हंसते हो, चिल्लाते हो। क्या वजह है कि एवेंजर्स एंड गेम और नो वे होम घर में देखने में मजा नहीं आती? क्या घर पे आते ही किसी ने पिक्चर बदल दी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मूवी थिएटर में सबके साथ तुम्हारे ब्रेन ने उसे ज्यादा एंजॉय किया, उसे वो एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा लगा था। मूवी तो अच्छी थी, पर उसे और भी अच्छा थिएटर के वो पर्दे ही बनाते हैं। और इसीलिए क्रिस्टोफर नोलन जैसे डायरेक्टर्स आज भी थिएटर को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं मूवीज को थिएटर में देखना एक अलग एक्सपीरियंस होता है। मूवीज को वहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। एक रूम में 200-300 लोग एक साथ किसी एक कैरेक्टर से इमोशनली अटैच रहते हैं, उसके साथ डरना, साइलेंस और किसी सीक्वेंस पे क्लैप करना, ये एनर्जी किसी फिल्म मेकर्स या खुद ऑडियंस के लिए प्राइसलेस होती है। इसलिए तो एंड गेम के सारे मोमेंट्स तुम्हें हमेशा याद रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, सिनेमा हॉल्स मूवी रिलीज को एक इवेंट बना देते हैं, इसलिए तो पत्थर जैसे वजन रखने वाले IMAX कैमरे से शूट करते हैं, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स कैप्चर कर पाए। एक ऐसा एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं 70 mm प्रिंट के साथ, जिसे आप घर पे कभी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। अरे भाई साहब थिएटर से इतना प्यार करते हैं कि वार्नर ब्रोस से संबंध तोड़ दिए। और इनकी अपकमिंग मूवी ओडिसी भी ऐसे कुछ एलिमेंट्स रखती हैं जिन्हें तुम्हें थिएटर में ही एक्सपीरियंस करना चाहिए। देखना इंटरेस्टिंग होगा क्रिस्टोफर नोलन ओडिसी जैसी एपिक कहानी पे कैसा टेक लेते हैं। कुछ एक्शन दिखाते भी हैं या फिर बातचीत वाली मूवी बनाते हैं। बाकी 2026 से उम्मीद तो काफी है कि फिर से वही 2019 वाली यादें माहौल रिक्रिएट कर सके और हम सब सुबह 6 बजे थिएटर पहुंच जाएं स्पाइडरमैन एवेंजर्स डूम्सडे देखने। अच्छा, तुम लोगों से एक बात करनी थी। अभी कुछ दिनों में ना मेरे हेल्थ इश्यूज के कारण मेरा एक छोटा सा ऑपरेशन होने वाला है, तो वीडियो थोड़ी आगे पीछे हो सकती है और थोड़ी डिले भी हो सकती है, तो कुछ दिनों के लिए आप लोग थोड़ा सपोर्ट देना। बाकी तबीयत ठीक होते ही मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करूँगा वीडियोस लाने की। बस इतना ही कहना था। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।